Good morning, students. This is the math question, and it says A and B throws a die alternatively till one of them gets a number greater than 4 and wins the game. इसका मतलब जैसे ही इन दोनों में से किसी एक को भी 4 आ जाता है, द नंबर ग्रेटर देन 4, देन द नेक्स्ट वन विंस. बस गेम वहीं स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो आप देखिए डाई जो थ्रो हो रही है, पहले ए थ्रो कर, मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी इफ़ ए स्टार्ट्स द गेम. देखिए ए ने स्टार्ट किया है, तो बताइए बी के जीतने के चांसेस कितने हो जाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 जो है हमारे पास, अगर नंबर 4 ग्रेटर देन 4, सॉरी इट इज़ ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 अगर आए तो दैट्स कॉल्ड द सक्सेस हमारे लिए. तो अब वो कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि एक डाई में 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं. तो नंबर ग्रेटर देन 4 खाली 2 ही है, तो 2/6 दैट इज़ 1/3. ओके, अब उन्होंने बोला है ग्रेटर देन नंबर, वही हमारे लिए सक्सेस का काम करेंगे. ठीक है, तो अगर जो नंबर ग्रेटर देन नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, द नंबर नॉट ग्रेटर than 4 is how much? That is 1 2 3 4 5. Sorry, 1 2 3 4 4 आएंगे तो 4/6 that is 2/3. ओके, मतलब हम इसको एक और शॉर्ट टर्म में थोड़ा लिख देते हैं. नॉट ग्रेटर देन 4 मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4. ओके, ये हमारे पास काम हो गया हमारा. अब देखिए, अगर पहले ए स्टार्ट करते गेम को, ए स्टार्ट्स, तो बी का चांस कब आएगा, जब ए फेल होगा, है ना. ए ने डाई थ्रो की और मान लो नंबर लेस देन 4 आया, तभी तो बी का चांस आएगा. अगर ए को पहली बार में ही 4 नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाता है तो बी का तो चांस ही नहीं आएगा. तो अगर हमें पहली बार में फर्स्ट टाइम में, दिस इज द फर्स्ट टाइम में क्या हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी that B wins, probability that B wins और B wins in सेकंड थ्रो. याद रखना, हाँ सेकंड थ्रो में, क्योंकि फर्स्ट थ्रो किसके लिए, वो है ए के लिए. प्रोबेबिलिटी B wins in second throw is equals to how much, मतलब कितने के बराबर होगा, तो वो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुए होंगे उस बार, तो 2/3. फेलियर ऑफ ए, मैं फेलियर को बार से शो कर देती हूँ. ठीक है, तो दैट इज़ 2/3. ए फेलियर हुआ होगा तभी तो बी का चांस आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज़ गेम यहीं स्टॉप हो जाएगा. हमें क्या प्रोबेबिलिटी, हमने क्या बोला फर्स्ट टाइम में कि बी आया और सपोज को बी ने सेकंड टाइम थ्रो किया, उसको ग्रेटर देन नंबर 4 आ गया, तो ग्रेटर देन 4 आया तो ग्रेटर देन 4 इज़ 1/3, तो गेम यहीं स्टॉप होगा. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बी जो है उनको भी नहीं आया वो सेकंड टाइम में. अब क्या होगा, गेम आगे बढ़ता जाएगा. तो अगेन प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस इन फोर्थ थ्रो. फोर्थ क्यों हुआ होगा, क्योंकि देखो पहली बार में पहले ए ने थ्रो किया बट विनिंग नहीं हुआ, देन बी का चांस आया. अब मान लो सेकंड थ्रो जब हुआ, ये फर्स्ट थ्रो, ये सेकंड थ्रो, तो सेकंड थ्रो में बी भी विन नहीं हुआ, तो बी फिर रह गया. फिर वापस से ए का टर्न आएगा. अब मान लीजिए, क्योंकि हमें तो बी को जितवाना है ना, क्वेश्चन में बी की विनिंग पूछी है, तो अब जाहिर सी बात है ए को हारना पड़ेगा. तो ए के बाद अब बी का वापस से टर्न आ गया, तो 1 2 3 4, ये चौथे टर्न में बी का टर्न आया. तो दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले किसका वो हुआ, ए बार, फिर बी बार, देखिए ये बी बार, फिर पी ऑफ ए बार डॉट पी ऑफ बी. ओके, सो दैट वन इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 2/3, सॉरी 2/3 डॉट 2/3 डॉट 2/3 डॉट 1/3. करेक्ट है, यानी कितने 2/3 आ गए, यानी 2/3 का क्यूब डॉट 1/3. ओके, और इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा आगे, है ना. अब हो सकता है कि बी का, अब सेकंड थ्रो में भी बी फेल हो गया होगा तो फिर से टर्न आएगा, तो अब बी का कितने वो में आएगा, 6th, क्योंकि देखिए 4 तो हो गया, 5 टाइम्स में वापस अब ए थ्रो करेंगे, मतलब मैं थर्ड टाइम लिख के बता देती हूँ. थर्ड टाइम में क्या होगा, बी
विंस इन, हो सकता है कि 4th में भी बी ना जीते, 6th में आके जीते। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, ए नॉट बी नॉट ए नॉट, फिर से बी, 1 2 3 1 2 3 4, और फिर से ए हारेगा तभी तो बी का टर्न आएगा, राइट। तो बी का नंबर कितना है, ये 1 2 3 4 5 6, 6th थ्रो में आएगा बी का टर्न। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2/3 इंटू 5 इंटू 1/3, है ना, 1 2 3 4 5, तो 2/3 टू द पावर 5 इंटू 1/3। ठीक है, ऐसे ही गेम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो एट लास्ट व्हाट वी गेट हियर, वी गेट के बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस। तो हम इन सब का सम कर देते हैं, टोटल समेशन आ जाएगा, दैट इज़ 2/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 का क्यूब डॉट 1/3 प्लस 2/3 टू द पावर 5 इंटू 1/3। करेक्ट है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब इन सब में से आप 2/3 और 1/3 कॉमन निकाल लीजिए। बी विंस, हाँ, विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी, तो हम सबको ऐड कर देंगे, है ना, फर्स्ट रो में, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे एन टाइम्स चलता जाएगा, तो ऐड करते जाएंगे। तो इनमें से 1/3 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यू विल गेट इन ब्रैकेट, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 2/3 टू द पावर 4, है ना, 2/3 यहाँ से एक कॉमन निकालेंगे तो 2/3 4 बचेगा, 1/3 बाहर कॉमन आ गया, एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं ये जीपी सीरीज़ बन गई है, जिसका कॉमन आर जो है वो 2/3 के बराबर है, और ए जो है 1 है, ए फर्स्ट नंबर होता है 1, इसको डिवाइड करेंगे आप, मतलब ये 2/3 डिवाइडेड बाई 1, हम ऐसे ही करते हैं ना, R2 बाई R1 करते हैं ना रेशो को, तो 2/3 यहाँ से कॉमन निकाला ना, 2/3 इंटू 1/3, सो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आना चाहिए, 1 प्लस स्क्वायर, है ना, 2/3 एक कॉमन निकला और एक 1/3, हाँ करेक्ट है। ओके, सो वी विल गेट R इज इक्वल्स टू 2/3 का स्क्वायर, ये R2 अपने पास डिवाइडेड बाई 1, तो रेशो कितना है 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, एंड द फॉर्मूला इज A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ठीक है, ये कॉमन रेशो को इन समेशन ऑफ जीपी ऑफ ऑल टर्म्स, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, दैट इज़ 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 2 2 ज़ा 4/9, दैट इज़ 4/9। ठीक है, इफ यू कैलकुलेटेड दैट इज़ 2/3 इंटू 1/3 into 1/1 minus 4/9, then you will get 2/9 into 1/9 minus 4, और ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा, है ना, 9 यहाँ से मल्टीप्लाई ये, then you will get 9 to 9 cancel, 2/5। तो बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।